फ़ोटो खिंचाना मेरा कोई शौक़ नहीं था। फ़ोटो खिंचाना मेरा कोई शौक़ नहीं था, मगर तुम्हारी वही तस्वीर मेरी जान बन गई। तुम क्या जाने तेरे बिछड़ कितना दर्दनाक था। तुम क्या जाने तेरे बिछड़ कितना दर्दनाक था, मगर वही तस्वीर मेरी जान बचा लिया था। मगर वही तस्वीर मेरी जान बचा लिया था। तो एक बार एक व्यक्ति ने कैमरा लाए थे कि बच्चों को फोटो उठा रहा था, फिर उस फोटो कॉपी उनको दे देते, क्योंकि हमारे उसी समय तो किसी के पास कैमरा होते नहीं थे। तो वो जब कैमरा वाला आ गया तो मैं भी सोचने लगा, अरे हमें भी एक अगर फोटो मिल जाए तो बहुत अच्छा होता। तो मैंने भी उस कंप्रेसर का अप्रोच किया, भाई कि कैमरा मैन आए हैं और बच्चे सब फोटो खिंचवा रहे हैं तो हम भी खिंचवा लें। तो उन्होंने बोला, नहीं मैं तो ये सर कटवा दिया है, बाल छोटा छोटा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इससे अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मैं नहीं उठाऊंगा। पर मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं उनका एक छवि, उनका एक फोटो अगर मेरे पास हो जाए तो वो जब नहीं होता तो वो फोटो देख के मेरे थोड़ा सा मेरे कलेजा को ठंडा कर लूँ। मैं इसीलिए उस कंप्रेसर का फोटो खिंचवाने के लिए उसको मैं जिद लगाया कि नहीं चलो जैसे भी हो उठाएंगे इसको, कोई हम थोड़ी ना और किसी में लगाने के लिए, ये खुद के देखने के लिए, चलो ना प्लीज़। उनको मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर उन्होंने राजी हो गए। तो हम दोनों एक साथ में फ़ोटो खिंचवा लिए और अच्छा भी लगा, अच्छा भी रहा। तो कुछ महीने के बाद, वो 1 महीना या कुछ के बाद, वो फिर उसको धुलवा के हमको भी दे दिया वो फ़ोटो कॉपी। तो मुझे तो बहुत एक जान मिल गया, क्योंकि जान आ गई मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि उनको तो हमेशा 24 घंटा तो देख नहीं पाता था। तो वो फ़ोटो जब मेरे पास आया तो मैं मेरे जो कॉपी, राइटिंग कॉपी में उसमें रखा रखा रहा हमेशा। फिर जब भी उसको याद करता हूँ तो उसको खोल के उनको देखता रहता था घंटा घंटा। कभी भी जब पढ़ाई करे, खाने पिए, सोए, जब भी जाओ भी करे, क्योंकि वो तो हमेशा मेरे साथ नहीं हो सकता है, इसलिए मैं वो फ़ोटो को ही मेरी ज़िंदगी में मेरा ज़िंदगी बना लिया था। फिर ऐसा होते होते हमारा हॉस्टल में क्या होता था कि 3 छुट्टियां होती थी। एक गर्मी की छुट्टियां 2 महीना का, और एक क्रिसमस का छुट्टी है, जो हमारे उधर धान धान काटने का छुट्टी बोलते हैं, वो एक छुट्टी होती थी। फिर और एक छुट्टी होता था। तो ऐसे छुट्टियों जब होता था तो वो अपने गांव में चला जाता था, मैं मेरे गांव में। तो ये मेरे लिए बहुत ही दुखदायी होती थी, क्योंकि वहाँ तो हमेशा नहीं मिलने से भी जब उनके छुट्टी होती या जब खाने के लिए या कहीं नहाने के लिए, ये सब टाइम में उनको देखने को मिलता था, उनके साथ मिलता था, इसलिए मेरे बीच बीच में जान आ जाती थी। पर जब ये छुट्टी होती थी तो मैं पूरा ही घबरा जाता था। दोस्तों, ये तो सिर्फ बोलने के लिए कहानी जैसे हो रहा है, पर जो लोग जब उसी स्टेज में होंगे, कोई अगर प्यार किए हैं ऐसे किसी को मेरे जैसे, पूरा अपना जी जान लगा के, तो वही समझ सकता है ये दर्द क्या होता है। ये तो एक सिर्फ कहानी जैसे आपको सुनाई दे रहा हूँ और ऐसा हुआ होगा ऐसे लगता है जो भी सुनते हैं, मगर जो उसी लेवल पे, उसी स्टेज में वो जिंदगी जो बिताया है, वो दर्द महसूस कर सकते हैं। तो मैं क्या हुआ, जब छुट्टी होती तो वो अपना गांव चला जाता था, मैं मेरे गांव चला जाता था। फिर गांव में मेरे इतना कष्ट लगता था, इतना दर्द लगता था उनके बिना, क्योंकि उनके बिना मैं तो बहुत ही कष्ट होता था। मैं उनको जी जान लगा के उनको प्यार करता था। मैं उसका हर चीज़ मेरे को अच्छा लगता था, उनका बोलने का, उनका आँखों, उनका मुंह, उनका नाक, उनका क्या बताऊं, हर चीज़ वो मेरे लिए अमृत समान था। तो जब उनको मिलते नहीं थे, मैं क्या करूं, बहुत कष्ट होता था, क्योंकि मेरे पास वो उनका एक पिक्चर था जो फोटो खिंचवा लिए थे। तो उसको खाता में देख के, मैं उसको देख के घंटों भर देखता था, उसको इतना प्यार करता था, उनको चुंबन करता था उनके लिए। हे मेरे भाई, खास तुम भी मेरे भाई होते और मेरे साथ मेरे घर पे ही रहते, कितना अच्छा होता। और ऐसा भी हो जाता कि भगवान की दया से कि वो हमारे घर आ जाते कि भाई मैं तुम्हारे साथ रह जाऊं, हाँ मेरा भाग्य तो खुल ही जाता। पर ये सब मेरे सिर्फ कल्पना ही रहता था।
सिर्फ कल्पना करता था, फिर मेरा दुखी होता था और घंटों भर मैं उसी फोटो को निहारता था हमेशा के लिए। फिर गांव में ऐसे 15-20 दिन का जो छुट्टी होती थी, वो छुट्टी मेरे लिए तो कोई जुग जैसे लगता था। तो ऐसे एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ ने बताया कि चलो हम मामा के घर चलते हैं। तो मेरी माँ जब ऐसे बोली तो मुझे तो बहुत आनंद आया। क्यों पता है? क्योंकि मेरे मामा का घर जो है उनके गांव के, कंपेश्वर के गांव के होते हुए जाना पड़ता है। तो क्यों जो भी हो, बट दो रास्ता था। एक तो कंपेश्वर के गांव की ओर से जाने का था और एक और दूसरे लाइन का, और वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ही होगा लगभग। तो 15 किलोमीटर के लगभग का था। तो वो पूरा जंगल रास्ता है, उसमें कोई ऐसे कच्चे रास्ता तो ऐसा ना, मिट्टी रास्ता भी नहीं, उस समय तो रास्ता की नहीं है ही नहीं। अभी शायद रास्ता बनाए हैं दूसरी लाइन से, तो उसी समय रास्ता भी नहीं था। तो सिर्फ पैदल रास्ता है, जंगल के ओर जाते हुए, झाड़ी के अंदर ऐसे पैदल रास्ता होते हैं ऐसे जंगल आदिवासी गांव में। तो मैं उस पैदल रास्ते हुए हुए जाते थे मामा के घर। तो जब मेरी माँ ने बोली कि चलो मामा के घर जाएंगे, तो मैं तो बहुत खुश हो गया। जो भी हो, आज जब उसके गांव के ओर जाएंगे तो निश्चित रूप से वो वहीं गांव में कहीं खेलता होगा या घूमता होगा, तो मैं उसको जरूर देखने को मिलेगा। और फिर मैं तो उसको बहुत आनंद से निहारूंगा, बहुत प्यार से देखूंगा। मैं ये सोच के बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद आया, और मम्मी को बोला कि चलो मामा अब तो चलते ही हैं। तो फिर जब हम जाने लगे तो माँ ने बोली कि हम इसी रास्ते से जाए, दूसरे रास्ते से जाएंगे, उसी रास्ते से नहीं जाएंगे। मैं तो बहुत ही टूट गया। फिर माँ को बोला मामा इसी रास्ता क्यों जाएंगे, चलो ना हम उसी रास्ते में चलते हैं। बोले नहीं नहीं, उसी रास्ते में बहुत जंगल है आजकल, अच्छा नहीं, उधर हाथी भी आते हैं, हाथियों ये सब बहुत अच्छा नहीं, हम दोनों उधर जाना ठीक नहीं है। इसी रास्ते में जाएंगे तो बीच में 2-3 गांव पड़ता है, तो उसी गांव की ओर जाएंगे तो इतना कष्ट नहीं, हम डरेंगे नहीं। तो मैं तो फिर टूट गया। इतने दिन तक मैं कभी कंपेश्वर को देखा नहीं, उसके साथ मिलने के लिए कितने मेरे मन तड़प रहा है, मैं कितना ढूंढ रहा हूँ, और माँ तो दूसरे रास्ता लेने जा रहे हैं। तो फिर भी मैं दुखी होके गए, और सोच और जाते मामा के घर बहुत थकान से पहुंचना पड़ता है, क्योंकि 15 किलोमीटर ऐसे जंगल में कितना झाड़ी में घूमते फिरते वहाँ जाना पड़ता है। जब मामा के घर में पहुंचता था तो पूरा बहुत मारा थक जाता था, जैसे कोई पिटाई किए हैं, पूरा जाके पूरा लड़खड़ा के बैठ जाता था। फिर वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद फिर जब वापस आए तो मामा को बोला कि मामा चलो ना हम उसी रास्ते से वापस जाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है उसी रास्ते से जाने से वो कंपेश्वर का गांव पड़ेगा। तो मैं खुशी खुशी में फिर उसको शायद मिल भी सकते हैं, तो मेरे भाग्य खुल जाएगा। इसलिए मैं मामा को बोला, पर माँ ने उसको भी तैयार नहीं हुई। फिर मैं टूट गया, फिर ऐसे आ गया दुखी होके, बहुत कष्ट होके। मेरी बहुत आशा थी कि हाँ कंपेश्वर शायद मिल जाएंगे उसी गांव में, बट हुआ नहीं। फिर दूसरे रास्ते में वापस आ गए हम लोग। तो ये कष्ट, बहुत कष्ट है। जो लोग किसी का प्यार किए हैं वही जानते हैं, मैं इसको व्यक्त नहीं कर सकता। मैं जिस परिणाम में जितनी मात्रा में बोल रहा हूँ सिर्फ 5% ही बोल रहा होगा। दर्द जो है, जो कष्ट जो है, वो कितना कष्ट है, जो व्यक्ति ने इसी परिस्थिति में गुजरा हो वही समझ सकता है। तो जो भी हो, फिर ऐसे ही बीत गया। फिर मैं मेरे गांव में आके पहुंच गया। मेरी बहुत आशा थी कि हाँ कंपेश्वर शायद मिल जाएंगे उसी गांव में, बट हुआ नहीं। फिर दूसरे रास्ते में वापस आ गए हम लोग। तो ये कष्ट, बहुत कष्ट है। जो लोग किसी का प्यार किए हैं वही जानते हैं, मैं इसको व्यक्त नहीं कर सकता। मैं जिस परिणाम में जितनी मात्रा में बोल रहा हूँ सिर्फ 5% ही बोल रहा होगा। दर्द जो है, जो कष्ट जो है, वो कितना कष्ट है, जो व्यक्ति ने इसी परिस्थिति में गुजरा हो वही समझ सकता है।
तो जो भी हो, फिर ऐसे ही बीत गया। फिर मैं मेरे गांव में आके पहुंच गया।